ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, इस प्रकार से कपिल भगवान अपनी माता देवती को ज्ञान दे करके चला गए और माता देवती भगवान के ध्यान में डूब गई। धीरे धीरे उसका प्राणांत हो गया। अब यहाँ से चौथा सर्ग शुरू होता है, जिसको कहते हैं विसर्ग लीला। तो श्रीमद् भागवत का चौथा स्कंद जो है विसर्ग लीला की संज्ञा दी गई है। विसर्ग का मतलब होता है विविध प्रकार की सृष्टि। विविध प्रकार की न करके उत्तम प्रकार की सृष्टि कहा गया है। उसे विविध प्रकार न करके उत्तम प्रकार की भगवान की सृष्टि की संज्ञा देनी चाहिए, यही उचित होगा। भगवान के द्वारा सर्जन की गई उत्तम प्रकार के जीवन शक्ति मान तो हो स्वाभाविक है, पर जीव अपने सामर्थ्य को प्राप्त करके मुक्ति पाएंगे। वास्तव में उनका उत्तमपन है, श्रेष्ठता है। यहाँ पर वसुओं, 11 रुद्रों, 12 आदित्यों की सृष्टि का वर्णन यहाँ किया गया है चौथे स्कंद में। ये 31 अध्याय का यह स्कंद है। मनु महाराज के पुत्रियों का वंश विस्तार कहा गया है। दक्ष प्रजापति द्वारा शिव जी का द्रोह, भगवती सती का देह त्याग, शिव गणों और वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव चरित, ध्रुव की स्तुति, ध्रुव ने ध्रुवपद की प्राप्ति, राजा बेन की दुष्टता, भगवान पृथु का प्रकट होना और पृथ्वी का दोहन करना, पृथु राजा का यज्ञ, पुरंजन की कथा, पुरंजन आख्यान आध्यात्मिक बोध है पुरंजन आख्यान में, उसकी गाथा आगे सुनाऊंगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं मैत्रेय जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैत्रेय जी कह रहे हैं मनु महाराज के यहाँ शतरूपा के यहाँ 5 संतानों की प्राप्ति हुई, जिसमें से 3 लड़कियां थी, 2 पुत्र थे, प्रियवत और उत्तानपाद। और लड़कियों में थी आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति सबसे बड़ी कन्या थी, उसकी शादी रुचि नामक प्रजापति के साथ हुआ था। पुत्रिका धर्म के अनुसार पहले ऐसा नियम था, पुत्री को जो अगर पुत्र पैदा होगा तो माता पिता ले लेती थी और कन्या लड़की के पास रह जाती थी। तो इस प्रकार से रुचि को भगवान आकृति के विचार से रुचि के द्वारा आकृति के साथ साक्षात यज्ञ भगवान का पैदा हुआ और दक्षिणा कन्या जो लक्ष्मी का रूप में प्रकट हुए। मनु महाराज पुत्र को अपने यहाँ लेकर के आए, क्योंकि पुत्रिका धर्म के अनुसार पुत्र जो है वहाँ गया, और दक्षिणा जो है प्रजापति के यहाँ, रुचि के यहाँ रह गई। तब दक्षिणा युवान हुई तो भगवान ने उसकी यानी कि शादी करने की इच्छा व्यक्त की। तब दोनों की शादी हुई। यहाँ ऐसा होता है, एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए भाई बहन होते हैं, लेकिन भागवत में यज्ञ को विष्णु भगवान, दक्षिणा को लक्ष्मी, पूर्व दोनों पति पत्नी थे। यज्ञ भगवान द्वारा दक्षिणा के 12 पुत्रों का जन्म हुआ, जिसमें तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, बृहस्पति, इद्म, कवि, विभु, सोहन, सुदेव और रोथन। अब यहाँ से करदम देवहूति का वंश विस्तार बता रहे हैं। हे प्रिय विदुर जी, मनु महाराज की दूसरी कन्या देवहूति का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ था। उन सब 9 कन्याओं को जन्म दिया था, जो पहले बता चुका हूँ। उस सब कन्याओं के 9 ऋषियों से विवाह किया था। उनका वंश विस्तार कहता हूँ, सुनो। बता रहे हैं जिनके वंश में सारा जगत भर गया है, अपने यहाँ प्रचलित है। जिसके अपने गोत्र का न पता हो, अपना गोत्र कश्यप कह सकता है,
क्योंकि यहीं सारे सृष्टि का निर्माण हुआ था और सारे सृष्टि की बढ़ोतरी हुई थी। तो उसमें बता रहे हैं कश्यप दूसरे पुत्र पूर्णिमा से विरत विश्वस्वा के नाम 2 पुत्र हुए। देवकुल्पा नाम की एक कन्या पैदा हुई जो दूसरे जन्म में भगवान के चरण धोने से देव नदी गंगा के नाम से विख्यात हुई थी। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।